गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हियर है फर्स्ट ईयर के पेपर एनवायरमेंट स्टडी टीचिंग के अंतर्गत आज का हमारा प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण के उपायों को स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण संरक्षण के उपायों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। आज का हमारा प्रश्न है, यानी कि इस प्रश्न के अंतर्गत हमारे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो उपाय हैं उनके बारे में देखना है। पर्यावरण क्या है, उसको किस तरह से नुकसान हो रहा है, किस तरह से प्रदूषित, क्यों इसको आवश्यक है कि इसके संरक्षण की आवश्यकता क्या है। इसके पहले के प्रश्नों में चीज तो देख चुके हैं। यहाँ पर हमें उसी चीज को स्पष्ट करना है कि पर्यावरण संरक्षण मतलब पर्यावरण क्या है और उसमें ये किस तरह से मतलब किसी संरक्षण की आवश्यकता को अनुभव किया जा रहा है। फिर बाद में, क्योंकि इस समय पर्यावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि इस प्रदूषण के कारण पर्यावरण जो है वो एक तरह से कहा जाए कि नकारात्मक प्रभाव हमारे पर, पूरी सृष्टि पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से एक तरह से कहा जाए कि सृष्टि के विनाश की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि इसके संरक्षण की बात पर बल दिया जा रहा है और आवश्यक है कि बालकों को पर्यावरण से के संरक्षण के विभिन्न उपायों की जानकारी होना आवश्यक है। तो जो पर्यावरण संरक्षण है इसके विभिन्न उपाय निम्न अनुसार हैं। पहला, सभी देशों को एकजुट होना होगा। सभी देशों को एकजुट होना होगा। यानी कि सबसे पहली चीज जो यहाँ आ रही है पर्यावरण संरक्षण की सबसे पहली बात है वह यही है कि सभी देशों को एकजुट होकर और एक साथ मिलकर प्रयास करने होंगे। अगर हम एक साथ मिलकर प्रयास नहीं करेंगे तो निश्चित है कि जो प्रयास हम करना चाह रहे हैं या जो परिणाम हम प्राप्त करना चाहते हैं वो परिणाम हमको प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिए सभी देशों को एकजुट होकर एक साथ प्रयास करने होंगे जिससे कि पर्यावरण का जो प्रदूषण है वो कम हो सके। चाहे इस वैश्विक महामारी के चलते ही के कारण लॉकडाउन की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई और लॉकडाउन किया गया, तो संपूर्ण विश्व में एक तरह जब लॉकडाउन हुआ तो उस लॉकडाउन का परिणाम ये था कि पर्यावरण में काफी सुधार आया। जो एक पर्यावरण में दूषित गैस या खाद्यान्निक प्रदूषण का लेवल था वो बहुत कम हो गया, जिससे कि एक तरह से कहा जाए कि हम स्वयं एक स्वच्छ कहना चाहिए वायु को अनुभव करने लगे। तो यही कारण है कि जब एकजुट होकर कार्य किया गया, चाहे वैश्विक महामारी की वजह से लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन का परिणाम ये था कि पर्यावरण के दूषित जो प्रदूषण था उसके स्तर में कमी। तो इसीलिए ये एक उसका एक बहुत बड़ा प्रेरणा है कि हमें जब प्रदूषण की वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है तो उससे बचने के लिए अनिवार्य है सबको एकजुट। दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूक। प्राकृतिक संसाधनों के प्रति प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, कैसे प्राप्त हो रहे हैं, कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जो कि जैसे कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि हमको जो है हमको पृथ्वी से प्राप्त हो रहे हैं, हमको पर्यावरण से जो है ये संसाधन जो हमें प्राप्त हो रहे हैं इनका उपयोग दोहन किस तरह से होना चाहिए, कितना दोहन उनको कितना हमें प्राप्त करना चाहिए, अगर हमने आवश्यकता से अधिक अगर हमें ले चुके हैं तो उनका संरक्षण किस तरह से करना चाहिए। तो यानी कि एक तरह से जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो क्या है, उनका संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए,
इसके बारे में जानकारी दिया जाए जिससे कि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। तीसरी बात है आधुनिक जीवन पद्धति। जीवन आधुनिक जीवन पद्धति कैसी है, जैसे कि औद्योगिक जो कहा जाए कि उद्योग है, शहरीकरण है, ये सब क्या है, ये प्रदूषण को बढ़ाने के कारण। क्योंकि जैसे शहरीकरण की वजह से शहरों में जो कहा जाए कि जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, जनसंख्या के बढ़ने की वजह से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे वायु प्रदूषण। क्योंकि जनसंख्या अधिक बढ़ रही है तो वाहनों का आना जाना, बहुत अधिक मात्रा में वाहनों की जो है उनकी वजह से पॉल्यूशन उत्पन्न हो रहा है। फिर घरों से निकलने वाला कचरा अपशिष्ट है, वो भी प्रदूषण पैदा करता है। जितने अधिक जनसंख्या होती है उतना घर का अपशिष्ट उठाकर लोग सड़कों पर डालते हैं, वो भी प्रदूषण का कारण उत्पन्न करते हैं। उद्योग धंधे हैं तो उद्योग जैसे औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के साथ उन औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला अपशिष्ट है, उन औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से निकलने वाला प्रदूषित धुआं है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रदूषण को प्रभावित करती हैं या वायु जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती है। इसीलिए इनके प्रति जागरूक होना कि किस प्रकार से यह हमारी आधुनिक जीवन पद्धति किस तरह से पर्यावरण को प्रभावित कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, और इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। जब इस चीज को समझाया जाए, स्पष्ट किया जाता है, तो पर्यावरण के संरक्षण का उपाय किया जा सकता है। इसलिए आधुनिक जीवन पद्धति किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रही है, इसके प्रति बातों को जागरूक किया जाए। चौथी बात यहाँ पर आती है प्रदूषण के दुष्प्रभाव की जानकारी। प्रदूषण के दुष्प्रभाव की जानकारी। ठीक है, प्रदूषण के दुष्प्रभाव की क्या जानकारी, प्रदूषण क्या किस तरह से पर्यावरण किस तरह से प्रदूषित हो रहा है, जिसकी वजह से उसके क्या दुष्परिणाम हमें झेलने पड़ रहे हैं। जैसे कितनी महामारी है, बीमारियां हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारी क्या कहते हैं कि कह रहे हैं कि कृषि में भी जो कहा जाए कि पैदावार इस प्रदूषित वातावरण की वजह से फसलें खराब होना, मौसम का कहना चाहिए कि एक जो नियमित क्रम है वह अव्यवस्थित होना, अनियमित होना, जिसकी वजह से बहुत सारी कहना चाहिए प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। तो यही चीज की प्रदूषण के क्या दुष्परिणाम होते हैं, दुष्प्रभावों की जानकारी बालकों को प्रदान की जाए। जब हम दुष्परिणामों को या दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी हमें होगी तो हम स्वतः ही उसके प्रति सतर्क। नेक्स्ट और अंतिम इसमें बात आती है, अगली बात जो आती है वह है पर्यावरण बचाव के उपाय। प्रदूषण से बचाव के उपाय। ठीक है, इसके बचाव के क्या उपाय, किस तरह से प्रदूषण है, उस प्रदूषण से किस तरह से बचा जा सकता है, इसके क्या उपाय हो सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हमको जानना। यानी कि पर्यावरण संरक्षण को के जो विभिन्न उपाय हैं, जिनके आधार उन उपायों को करके और हम प्रदूषण से पर्यावरण को बचा सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी यह बात आपको समझ में आई होगी। आपको यही प्रश्न पर्यावरण संरक्षण के उपायों को स्पष्ट कीजिए, अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करना है, आंसर लिखना है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की महामारी के दौर में मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।